नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2024 में लोकसभा चुनाव और इसी साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा। मोदी फैक्टर ये है कि चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू करने वाली है। दरअसल इसके लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया और इस कमेटी का जो कार्यभार है वो पूर्व प्रेसिडेंट यानी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया गया है। अब इस पर बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। तमाम विपक्ष जितने भी नेता हैं, विपक्षी नेता, वो केंद्र सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो फैक्टर है यानी मोदी फैक्टर जो है वो काम करेगी या नहीं। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को आगे बढ़ाने का कदम फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे चुनाव के पारंपरिक गुणाभाग से इतर उसे अपने हित में एक राष्ट्र विमर्श खड़ा करने में सहूलियत होगी और मोदी फैक्टर का लाभ उसे उन राज्यों में भी मिलने की आसार रहेंगे जहां वह अब तक पारंपरिक रूप से कमजोर रही है। उल्लेखनीय है कि एक साथ चुनाव कराने का व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला किया है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को पीछे छोड़ आम विमर्श के केंद्र में आ गया है। सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा के एक दिन बाद इस घटनाक्रम ने समय पूर्व लोकसभा चुनाव की संभावनाओं को भी हवा दे दी है। हालांकि सत्र की इस विशेष बैठक के लिए अब तक कोई आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है। इस बारे में अनिश्चितता के बावजूद कि यह मुद्दा कैसे आगे बढ़ेगा और क्या सरकार सत्र के दौरान इसे उठाएगी, अधिकांश भाजपा नेता पार्टी के लिए इसे निहितार्थ को लेकर आश्वस्त दिखे। लोकसभा चुनाव की तुलना में राज्यों के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अक्सर कमतर रहने के कारण पार्टी नेताओं का मानना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय मुद्दे उभरेंगे और मोदी फैक्टर बड़ी भूमिका निभाएगी। आमतौर पर देखा गया है कि कांग्रेस की अपेक्षा क्षेत्रीय दल भाजपा के खिलाफ लड़ाई में आगे रहे हैं और वे सफल भी साबित हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाते हैं तो क्षेत्रीय दलों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों का गहरा प्रभाव पड़ना तय है। हालांकि उड़ीसा के मतदाताओं ने इस संभावना को कई दफा खारिज किया है। वर्ष 2019 में राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इस पूर्वी राज्य में एक साथ हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मतदाताओं का समर्थन लोकसभा चुनाव की तुलना में 6% कम था। मोदी से पहले की वाजपेयी और आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने एक साथ चुनाव करने पर जोर दिया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, आडवाणी ने इसकी वकालत भी की थी, लेकिन यह मुद्दा कमजोर पड़ गया क्योंकि अन्य दल इस प्रस्ताव पर चुप रहे। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में भी इसी तर्ज पर वादा किया था। उसने कहा था, बीजेपी अन्य दलों के साथ विचार विमर्श के जरिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने का तरीका विकसित करने की कोशिश करेगी। राजनीतिक दलों और सरकार दोनों के लिए चुनाव खर्च को कम करने के अलावे यह राज्य सरकारों के लिए कुछ स्थिरता सुनिश्चित करेगी। लोकसभा में बीजेपी को पहली बार बहुमत दिलाने के बाद मोदी ने 2016 में दिवाली के दौरान एक साथ चुनाव कराने की पहली बार सार्वजनिक वकालत की थी और एक ऐसी प्रक्रिया को गति दी थी जिस पर मिले जुले विचार सामने आए थे। हालांकि यह आगे नहीं बढ़ सका था। मोदी ने लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की पुरजोर वकालत तब की थी जब उन्होंने उसी साल मार्च में सर्वदलीय बैठक में अनौपचारिक रूप से इस विषय को उठाया था।
तो देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले यानी 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले संसद में 5 दिनों का विशेष सत्र बुला दिया गया है और इस बात कि अब हवा जो है वो चलने लगी है कि क्या जो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का कहना है कि समय से पहले ही लोकसभा चुनाव करा लिए जाएंगे, ये इस बात में क्या सच्चाई है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर इस 5 दिवसीय जो संसद का संसद की जो विशेष सत्र बुलाई गई है उसमें इस वन नेशन वन इलेक्शन पर बात होगी और क्या समय से पहले ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएंगे? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।